प्रियंका चोपड़ा जिनको आज सब जानते हैं, एक ऐसा वक्त इनके करियर का जब गौरी खान इनसे जेलस थी और गौरी खान ने अपनी पावर का या अपनी सोर्सेज का यूज करते हुए या मिस यूज करते हुए प्रियंका के करियर पर डैमेज दिया, इनके हाथों से कुछ मूवीज को छीना। मूवीज छीन रही हैं, करियर ख़त्म करने की ट्राई कर रही हैं। लेकिन ये है कौन? शाहरुख खान की बीवी होने के अलावा इन्होंने लाइफ में किया ही क्या है? अब ये एक पंजाबी फैमिली के अंदर, दिल्ली के अंदर पैदा होती हैं, हिंदू पंजाबी फैमिली। ये फैमिली मूवीज़ में या हिंदी सिनेमा के अंदर कोई वजूद नहीं रखती या कोई बड़ा नाम नहीं रखती। ये एक टेलरिंग करने वाली फैमिली है या फिर दर्जी की एक फैमिली है। इनके फादर का बिजनेस था कपड़े सीने का। और अगर गौरी की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री के अंदर, और आज जो ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो इन्होंने सिर्फ 6 मंथ का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। और अगर इनके प्रोडक्शन हाउस की बात करें जो 2002 के अंदर शुरू हुआ, और ये प्रोडक्शन हाउस भी अपने हस्बैंड की कमाई मतलब एसआरके की कमाई के ऊपर बना हुआ है। इस पर आगे बात करी, बट अभी के लिए गौरी का ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, अब वो क्या है? लेकिन सवाल ये है कि गौरी खान को प्रियंका से क्या प्रॉब्लम थी और प्रियंका चोपड़ा से मूवीज को क्यों लेना चाहती थी, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को छोड़ा, हॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया। अब आपको भी पता है प्रियंका चोपड़ा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। जब इन्होंने अपना करियर का स्टार्ट किया तो मिस वर्ल्ड बनी सन 2000 में, जिसके बाद ये रुकी नहीं। नेशनल अवार्ड मिलना हो या पद्मश्री अवार्ड मिलना हो, इस सब के पीछे इनकी एफर्ट रही, इनकी मेहनत रही, इनकी जर्नी रही। अब प्रियंका की पहली मूवी या डेब्यू मूवी जिसका नाम दी हीरो था, ये मूवी 2002 के अंदर रिलीज हुई। दूसरी तरफ गौरी खान इसी साल प्रोडक्शन हाउस अपना खोल रही थी। बाय द वे, अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के अंदर सनी देओल, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा खुद इस मूवी के अंदर नजर आए। लेकिन इस मूवी का बजट 45 करोड़ का था और ये 2002 की बात हो रही है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 35 करोड़ कमाया, मतलब ये मूवी फ्लॉप थी। अब एक तरफ 2000 सन के अंदर मिस वर्ल्ड बनी। जब बॉलीवुड में हिंदी मूवी से डेब्यू करना चाहा तो इनकी डेब्यू मूवी जो 2002 में रिलीज हुई, जिसमें एक स्पाई एलिमेंट था बट वीक स्टोरी लाइन, वीक डायरेक्शन या फिर इसके एक्शन सीन्स, ये सब की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। अब पहली ही मूवी जब ऐसा परफॉर्म करे, लेकिन ये मूवी इनको मिली कैसे और आगे इन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की? बॉलीवुड में डेब्यू तो किया 2000 सन में जो मिस वर्ल्ड बनी थी, उस वजह से इनको डेब्यू मूवी तो आसानी से मिली। लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत मुश्किलों से इनको मिलना शुरू हुए, क्योंकि इनके ऊपर नेपोटिज्म का हाथ नहीं था। फैमिली में से कोई बॉलीवुड में नहीं था, इंडस्ट्री में नहीं था, जिस वजह से मूवीज नहीं मिल रही। लेकिन होपफुल रहना, मेहनत करते रहना, या फिर एक ऐसी मूवी का इंतज़ार करना या स्क्रिप्ट को ढूंढना। अभी इनकी खोज पूरी हुई 2004 के अंदर, जब इनकी एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम ऐतराज़ था। ये एक हिट रही बॉक्स ऑफिस पर। और इसके बाद इनका अगला साल जो 2005 था, इसमें इनको 6 मूवीज़ मिलती हैं और ये 6 मूवीज़ करती हैं। लेकिन सिर्फ एक ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर चल पाती है या हिट रह पाती है, बाकी मूवीज़ जो हैं वो बुरी तरह फ्लॉप रहती हैं। और ये जो इस साल इनको एक हिट मिली थी, इस मूवी का नाम था द रेस अगेंस्ट टाइम। और फिर नेक्स्ट ईयर इनका 2006 था जो इनके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट रहा, अच्छा रहा। एक इनको मूवी मिली जिसका नाम था क्रिश, जिसने इनको सक्सेस दी। लेकिन दूसरी मूवी जिसका नाम डॉन था, इस मूवी से रिलेटेड ही इनके करियर के अंदर कंट्रोवर्सी आई। गौरी खान ने इनसे मूवीज छीनी। वो सब कुछ क्या है आगे देखते हैं। अपने इन प्रोजेक्ट से बॉलीवुड के अंदर नाम पैदा करना शुरू कर दिया था। अपनी लुक्स की वजह से, सॉन्ग्स के अंदर मूव्स हो या फिर एक्टिंग हो, इनकी मूवीज के अंदर कैरेक्टर्स को निभाना हो, वो सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रही थी, जिस वजह से इनको मूवीज भी मिल रही थी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के साथ एक कंट्रोवर्सी लिंक्ड होती है इनकी खुद की वजह से, इनकी एक जैकेट की वजह से, एक ब्लैक जैकेट की वजह से। अभी ब्लैक जैकेट किसकी है? तो अगर याद है तो एसआरके की एक मूवी जिसका नाम डॉन था, जिसका सीक्वल अब बन रहा है, लेकिन उसमें एसआरके नहीं। इस सीक्वल से रिलेटेड भी कुछ बता देता हूँ। लेकिन जो पहली डॉन मूवी रिलीज हुई थी 2006 के अंदर, इस मूवी का टोटल बजट 35 करोड़ था। एसआर के लीड पर थे प्रियंका चोपड़ा एज लीड एक्ट्रेस, फीमेल लीड एक्ट्रेस थी। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ से ज़्यादा कमाया था। और फिर डॉन 2 2011 के अंदर रिलीज होती है। इस मूवी का टोटल बजट 76 करोड़ था। 208 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था। जिस मूवी के बाद फरहान अख्तर, जो इस मूवी के राइटर डायरेक्टर है, उनसे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही थी, फाइनल नहीं की जा रही थी। लेकिन अब
3 के अंदर इन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखकर फाइनल किया। 2024 के अंदर ऐलान किया इस मूवी का रिलीज होने का, लेकिन एसआर के एज लीड एक्ट्रेस या प्रियंका चोपड़ा इस मूवी के अंदर नजर नहीं आने वाले। इस मूवी के अंदर कियारा आडवाणी उनके साथ एज मेल लीड एक्टर रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। इस मूवी का टोटल बजट 275 करोड़ बताया जा रहा है, और इस बात का मतलब ये है कि इस मूवी के लिए जो बजट रखा गया है डॉन 3 के लिए, वो डॉन 1 और डॉन 2 से ज्यादा है। मतलब ज्यादा एक्शन, ज्यादा बड़े बजट की मूवी है, ज्यादा क्लियर होने वाली है। लेकिन एज मेल लीड एक्टर एसआर के ना हो, प्रियंका चोपड़ा ना हो, किस तरीके से कियारा और रणवीर इस मूवी के अंदर हैंडल कर पाएंगे उन सारे सीन्स को जिसके ऊपर एसआर की या प्रियंका को ऑडियंस देख चुकी है पहले, या क्या नया होगा, वो सवाल है इस मूवी। लेकिन एसआर की बात करें तो जो इन्होंने डॉन के अंदर काम किया, इनके साथ एज लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा स्क्रीन पर नजर आई, और ऑफ स्क्रीन मूवी की प्रमोशन हो उसमें भी एसआर के साथ प्रियंका चोपड़ा ही नजर आई। और जिस तरीके केमिस्ट्री प्रमोशन के टाइम पर एसआर के साथ प्रियंका की नजर आई, या फिर इनकी सेम जैकेट जो एसआर ने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई नजर आए, वही जैकेट को प्रियंका चोपड़ा ने भी बाद में पहना हुआ था। अब कैमरे की आंख से कुछ छुपाना मुश्किल है, जिस वजह से इसके ऊपर न्यूज बनी, आर्टिकल्स बने, जिसके बाद ये रूमर्स फैले कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एसआर के लिए बॉलीवुड के अंदर डेब्यू करने से पहले गौरी खान से शादी कर चुके थे। हाँ, सही सुन रहे हो, ऐसा ही था। एसआरके की डेब्यू मूवी जिसका नाम दीवाना था, 1992 के अंदर ये मूवी रिलीज हुई, और गौरी खान और शाहरुख खान की जो शादी हुई वो 1991 के अंदर हुई। और यही रीज़न है कि एसआरके सॉर्टेड रहे हैं उस वाली सिचुएशन से कि इनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड रूमर्स वगैरह नहीं आते थे मूवीज़ के टाइम पर जब ये मूवी रिलीज़ होती थी। लेकिन यही इनको बैकफायर करता है जब डॉन मूवी रिलीज़ होती। और यहीं से शुरू होता है गौरी खान वर्सेस प्रियंका चोपड़ा। अब गौरी खान को जब फील होता है कि उनके हाथ से चीजें निकल सकती हैं, एसआर के दूर हो सकते हैं, ये कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है, जिसके बाद गौरी खान हेल्प लेती हैं करण जौहर से। अब करण जौहर जैसे बॉलीवुड के अंदर नेपो स्टार किड्स के करियर को बनाने के लिए जाते हैं, इनको बड़े बजट वाली मूवीज दिलाने के लिए या डेब्यू करवाने के लिए जानते हैं। इन नेपो स्टार किड्स के अंदर आलिया भट्ट हो, अनन्या पांडे हो, या कोई और नेपो स्टार किड हो, उसका डेब्यू करवाना हो, उसको मूवी दिलवाना हो, या अपने शो पर कोई कंट्रोवर्सी दिलवानी हो जिस वजह से प्रोजेक्ट्स मिले, या फेक रिलेशनशिप के रूमर्स फैलवाने हो अपने शो से या अपनी मूवीज से, इस सब के अंदर करण जौहर एक्सपर्ट हैं। वो सब कुछ ये करते रहते हैं। लेकिन 2012 अप्रैल के अंदर जब गौरी खान अप्रोच करती हैं करण जौहर को, हेल्प मांगती हैं, तो करण मना नहीं करते और ये मूवीज को छीनते हैं प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका से रिलेटेड डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ खबरें दी जाती है, जिसके बाद इनसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या लीड एक्टर्स दूर होने लगते हैं। अब प्रियंका के साथ जहां ये सब कुछ गौरी खान कर रही हैं, तो प्रियंका भी पीछे नहीं हटती। अब डर्टी लॉन्ड्री करके एक शो पर प्रियंका नजर आती हैं, जिसके अंदर ये अपनी इसी ब्लैक जैकेट को वॉश करवाते हुए या उस जैकेट को पहनते हुए या दिखाते हुए नजर आती हैं, जिसमें कहती हैं कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है, जिसको मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ। और प्रियंका भी गौरी खान को पोक कर रही होती हैं, जिस वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती रहती है। और जैसे प्रियंका के लिए बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था, उनको फील हो रहा था कि बड़े बजट वाली मूवीज या लीड एक्ट्रेस के तौर पर इनको मूवीज के अंदर मिलना या काम मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इनको हॉलीवुड की तरफ से एक ऑफर आती है जिसमें एक इनको म्यूजिक एल्बम या एक सॉन्ग एल्बम जो है वो ऑफर किया जाता है। और ये टाइम था 2012 का, सिंगल इन माई सिटी फीचरिंग विल आई एम, इस तरीके का कुछ इसके एल्बम का नाम था, जिसमें इनको फीचर किया गया, जिसमें इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और फिर हॉलीवुड के अंदर एक टीवी सीरीज करती हैं जिसका नाम ABC थ्रिलर कॉन्टिको करके कुछ था, जिसके बाद 2015 में एक मूवी में नजर आती हैं जिसका नाम था बाय वॉच। अब ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हुई, स्टेप बाय स्टेप मूवी सीरीज इनको मिली हैं। पहले म्यूजिक एल्बम किया, निक जॉन से शादी करने के बाद इंडस्ट्री में नहीं गई हैं, वहाँ शादी करने के बाद सेट नहीं हुई हैं, इस तरीके की बातें गलत हैं। और निक की बात हो ही गई है तो 2018 में निक से इन्होंने शादी की, और वो भी एक फिल्म सेट के ऊपर ही मिली थी। आज हॉलीवुड के अंदर ही सेट हैं, मूवीज भी कर रही हैं, सीरीज भी कर रही हैं, और अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है। ब्रांड से रिलेटेड अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमोशन भी कर रही होती हैं। और अभी कुछ अर्से पहले इंडिया का विजिट भी किया, जहां पर बहुत से ब्रांड्स ने अप्रोच किया, फोटोशूट्स हुए, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी जगहों पर इन्होंने विजिट किया। और प्रियंका ने उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेशन भी की
जो पीपल के लिए हेल्प कर रहे हैं, पीपल्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के अंदर या उनकी हेल्थ के अंदर या उनकी लड़कियों की हेल्थ के अंदर या लड़कियों की सेफ्टी या औरतों की सेफ्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने काम किया। अब शाहरुख खान उन कुछ एक्टर्स में से हैं जिनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज बहुत कम रही हैं फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ। जहां दूसरे एक्टर्स को देखें तो इनकी हर एक दूसरी मूवी के साथ कंट्रोवर्सी होती है, एक्टर्स के साथ रूमर रिलेशन रहता है, लेकिन ऐसा कि इन सबसे सेफ रहे। लेकिन ये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था पुलिस के लिए शायद, लेकिन इनकी वाइफ के लिए या मीडिया के लिए या पेपराजीज के लिए मुश्किल नहीं रहा, जिस वजह से एसआर की या प्रियंका की इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रूमर्स जो है वो मीडिया में फैले और ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। अब इस सब के बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ।